नए साल से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे झारखंड के युवाओं को अब सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर 2 बजे रांची के मोराबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल में पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच बैठने की व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक इंतजाम कर लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी और चयनित अभ्यर्थियों के परिजन भी मौजूद रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा को लेकर झारखंड में लंबे समय तक विवाद चलता रहा। परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम और चयन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असंतोष था। मामला इतना बढ़ा कि झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक चली सुनवाई के दौरान परीक्षा की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे। आखिरकार 3 दिसंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली। हाईकोर्ट के आदेश के तहत जेएसएससी ने 8 दिसंबर को जेएसएससी सीजीएल 2023 का परिणाम जारी किया। हालांकि इस दौरान 10 संदिग्धों के रिजल्ट पर रोक लगा दी। रिजल्ट जारी होते ही इधर राज्य भर में सफल अभ्यर्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। कई उम्मीदवार ऐसे थे जो पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और इस परीक्षा को अपने भविष्य का निर्णायक मोड़ मान रहे थे। परिणाम जारी होने के बाद भी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले एक सप्ताह से विभिन्न विभागों द्वारा सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच की गई। शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न खड़ा हो। अब प्रमाण पत्रों की जांच भी पूरी हो गई है और सभी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इन सभी औपचारिकता के पूरा होने के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मोराबादी मैदान में छात्रों को यानी जेएसएससी सीजीएल पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरकार का कहना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है और युवाओं को समय पर न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। बता दें कि सरकार चाहती है कि युवाओं को बिना किसी और देरी के नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। सीजीएल परीक्षा के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी, 288 कन्या सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक के पद शामिल हैं। ये सभी पद राज्य प्रशासन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके जरिए सरकारी कामकाज को और मजबूती मिलने की अब उम्मीद है। राज्य सरकार इस मामले को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी संभावित हस्तक्षेप से पहले ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। लिहाजा आज 1932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि कुछ अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर की है। हालांकि अब तक इस पर कोई अंतरिम आदेश या फैसला सामने नहीं आया है। सरकार का मानना है कि यदि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी तरह की अनिश्चितता से बचा जा सकता है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का परिणाम है। नए साल से पहले मिलने वाली यह सौगात झारखंड के उन युवाओं के जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और हमारा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।